एक ऐसा क्रिएटर जिसने यूट्यूब पर ऐसा शो बनाया जिसके हर एक एपिसोड का इंतजार पूरा इंटरनेट करता था। Should we begin? India's Got Talent. Let's go. समय रिहाना। समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने। फिर वाईफाई क्यों लगाया? बहुत समय डाल। इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही। समय तो हो ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। लेकिन फिर एक दिन सिर्फ कुछ सेकंड की एक क्लिप ने सब कुछ बदल के रख दिया। Another question. Would you rather? एफआईआर हुई, मीडिया ट्रोल्स हुए, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स Controversial comedian. असम पुलिस समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक शब्द है ही नहीं। माफ करना चाहिए। और लोग कहने लगे समय रैना का गेम खत्म। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज ने समय रैना को घेरा? किस वजह से इंडिया गॉट टैलेंट को बंद करना पड़ा? और कैसे एक कॉमेडियन जो टूट चुका था वापस खड़ा हुआ और फिर से कमबैक किया? आज की इस वीडियो में हम समय रैना की हर कंट्रोवर्सी का A to Z सच जानेंगे बिना किसी फिल्टर के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कहानी में ट्विस्ट भी है, ड्रामा भी है और एक ऐसा कमबैक भी जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए समय के समय को दिखाते हैं। क्लास कश्मीरी लड़का जो इंजीनियरिंग कर रहा था। किसी को पता नहीं था कि वही लड़का आगे चलकर इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉमेडियंस में से एक बनेगा। समय रैना का जन्म 26 अक्टूबर 1997 को जम्मू में एक कश्मीरी पंडित फैमिली में हुआ था। बचपन से ही फनी नेचर था लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का कोई प्लान नहीं था। फैमिली चाहती थी कि बेटा पढ़ाई करे और अच्छा करियर बनाए। समय स्कूलिंग के बाद पुणे चले गए और इंजीनियरिंग करने लगे। लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ उनका इंटरेस्ट कॉमेडी और स्टेज परफॉर्मेंस में बढ़ने लगा। कॉर्पोरेट लाइफ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। 2017 में समय ने पहली बार ओपन माइक्स करना शुरू किया। शुरू में ऑडियंस कम थी और स्ट्रगल बहुत ज्यादा। वो पुणे में अनिर्बन दास गुप्ता और अभिषेक उपमान्यु जैसे कॉमेडियंस के लिए ओपनिंग एक्ट भी करते थे। धीरे धीरे उनके टाइमिंग और डार्क ह्यूमर लोगों को पसंद आने लगा। 2019 समय की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अमेजॉन प्राइम के कॉमिस्टान सीजन 2 में एंट्री मिली। वहाँ उनकी कॉमिक टाइमिंग ने सबको इम्प्रेस कर दिया और आकाश गुप्ता के साथ मिलकर समय विनर बन गए। इस शो ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। फेम मिल गया और स्टैंड अप वर्ल्ड में एक अलग ही आइडेंटिटी बन गई। इसके बाद समय मुंबई शिफ्ट हो गए और पूरे इंडिया में शो करने लगे। लेकिन असली गेम अभी बाकी था। 2020 में कोविड आ गया और सारे लाइव शो बंद हो गए। बहुत से कॉमेडियंस के करियर रुक गए लेकिन समय ने इसी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना लिया। उन्होंने यूट्यूब पर चेस स्ट्रीमिंग शुरू की। ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती के साथ स्ट्रीमिंग वायरल होने लगी। फिर अनीस गिरी, मंगूस कार्सलेन, बोटिस सिस्टर और इंटरनेशनल प्लेयर भी स्ट्रीम में आने लगे। समय ने इंडिया में चेस को एंटरटेनमेंट बना दिया। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। 2021 में उन्होंने बोटेज बुलेट इनविटेशन टूर्नामेंट भी जीता और इंटरनेशनल लेवल पर नाम बनाया। इस पीरियड में समय सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि इंडिया के बिगेस्ट स्ट्रीमर्स में से एक बन चुके थे। 2022 और 2023 में उन्होंने रोस्ट बैटल्स, लाइव स्ट्रीम और स्टैंड अप से अपनी ऑडियंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली। प्रेटी गुड रोस्ट शो और दूसरे प्रोजेक्ट मिलियन में व्यूज लाने लगे। समय के एक जोक को लेकर मुकेश खन्ना ने भी उनकी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म की थी। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हो जो वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो। सॉरी शक्तिमान से कौन लड़ सकता था? आप नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। फिर भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप बेहूदगी कर रहे हो। बाद में उन्होंने पब्लिक पोस्ट के जरिए समय को टारगेट किया और काफी हार्श कमेंट्स भी दिए। इस कंट्रोवर्सी ने सोशल मीडिया पर काफी डिबेट क्रिएट की। हुआ ये था कि समय ने मुकेश खन्ना के ऊपर एक जोक मार दिया था शक्तिमान को लेकर। कुछ टाइम बाद ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई और समय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2024 में समय ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसने इंटरनेट को हिला के रख दिया। नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट। Should we begin? India's Got Talent. Let's go. समय रिहाना। समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने। फिर वाईफाई क्यों लगाया? बहुत समय डाल। इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही। समय तो हो ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। ये टैलेंट शो और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन था। फॉर्मेट काफी यूनिक था और ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो देखते ही देखते इंटरनेट सेंसेशन बन गया। हर एपिसोड ट्रेंड करने लगा और सेलिब्रिटीज भी शो पर आने लगे। लेकिन 2025 में सब कुछ बदल गया। एक एपिसोड में गेस्ट रणवीर अलावादिया की कंट्रोवर्शियल कमेंट वायरल हो गई। What your parents have
every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत. Or would you join in once and stop it forever? सोशल मीडिया पर आउटरीच शुरू हो चुका था। Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court कई स्टेट्स में एफआईआर हुई। महाराष्ट्र साइबर सेल और एनसीडब्ल्यू ने नोटिस भेजे। आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा का नाम भी कंट्रोवर्सी में आया था। देखिए वहाँ से निकलने के बाद लवड़े। मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज्यादा रंडी होना करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं। सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि समय को अपने सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटाने पड़े। कई लोगों ने बोला समय का करियर खत्म हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें फाइनेंशियल लॉस भी हुआ और उन्होंने खुद एडमिट किया कि उन्हें बैंकरप्टी का डर भी लगने लगा था। समय मेंटली भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुए। बाद में उन्होंने रिवील किया कि वो बिल्कुल टूट चुके थे और इमोशनली खुद को डेड बॉडी जैसा फील करने लगे थे। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में। कुछ लोगों ने उनके स्टेटमेंट्स और अपोलॉजी को जेन्युइन नहीं माना और सोशल मीडिया पर उनकी काफी क्रिटिसिज्म हुई। रेडिट और ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी इस पर बहुत ज्यादा डिबेट हुई। लेकिन यहीं से शुरू हुआ अगला कमबैक चैप्टर। 2025 के एंड में उन्होंने स्टिल अलाइव एंड अनफिल्टर्ड नाम से एक टूर अनाउंस किया और टिकट्स रिकॉर्ड स्पीड से बिक गए। फैंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 2026 में समय ने यूट्यूब पर स्टिल अलाइव नाम का कॉमेडी स्पेशल रिलीज किया। ये उनका इमोशनल कमबैक था जिसमें उन्होंने कंट्रोवर्सी और अपनी स्ट्रगल के बारे में ओपनली बात की। स्पेशल को फैंस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इसी दौरान समय मेडिसन स्क्वायर गार्डन तक परफॉर्म करने वाले यंगेस्ट इंडियन कॉमेडियंस में शामिल हो चुके थे। और अब सबसे लेटेस्ट अपडेट, समय ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और शो का कमबैक हो चुका है। और इसका पहला एपिसोड आलिया भट्ट के साथ यूट्यूब पर आते ही समय फिर से पूरे इंटरनेट पर छा गए थे। सो यूट्यूब के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी आ रहा है। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्क्रिप्टेड बोला, लेकिन पॉपुलैरिटी अब भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आलिया के बाद वाले एपिसोड को भी पहले जैसा ही प्यार मिला है, वही प्यार जो इंडिया गॉट टैलेंट के फर्स्ट सीजन को मिला था। आज समय रैना सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल है कि डाउनफॉल के बाद कमबैक कैसे किया जाता है। एक इंजीनियर से कॉमिस्टैन विनर से इंडिया बिगेस्ट स्ट्रीमर से इंडिया गॉट टैलेंट क्रिएटर और कंट्रोवर्सीज के बाद फिर से एक सक्सेसफुल कमबैक। समय रैना की कहानी बताती है कि कभी कभी लाइफ का सबसे बड़ा डाउनफॉल ही आपके सबसे बड़े कमबैक की बिगिनिंग होता है। और इंडिया गॉट टैलेंट के सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड में फिर से कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी भारत में नहीं बल्कि सीधे अमेरिका तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने समय रैना का वीजा रद्द करवा दिया। लेकिन क्या वाकई दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक ने एक भारतीय कॉमेडियन के खिलाफ कार्रवाई की थी, या फिर यहाँ इंटरनेट की एक और बड़ी अफवाह थी? हम जानेंगे समय रैना और ट्रंप कंट्रोवर्सी का पूरा सच। असल में समय रैना और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई सीधी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। पूरा मामला इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 के पहले एपिसोड से शुरू हुआ, जिसमें एक कंटेस्टेंट ने डोनाल्ड ट्रंप की मजेदार मिमिक्री की और पैरोडी की थी। Up next we have Donald Trump from USA. Give it up for Donald Trump. All right. Namaste, India. यह परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। शो में इंडियन ट्रंप के नाम से मशहूर कॉमेडियन अविनाश अग्रवाल ने डोनाल्ड ट्रंप का किरदार निभाया। उनकी कॉमिक एक्टिंग और आलिया भट्ट के साथ मजेदार बातचीत इंटरनेट पर छा गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पैरोडी से नाराज होकर समय रैना का अमेरिकी वीजा रद्द करवा दिया। किसी भी अमेरिकी एजेंसी या डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। वायरल स्क्रीनशॉट और पोस्ट फर्जी निकले और कई फैक्ट चेक संस्थानों ने इस दावे को गलत बताया। तो यहाँ कंट्रोवर्सी सिर्फ इंटरनेट तक ही रह गई। तो यहीं खत्म होती है समय की जर्नी। और अगर समय इससे आगे और कोई कंट्रोवर्सी में फंसता है तो मैं इस चैनल पे वापस से एक नया वीडियो डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट तो समय भाई के लिए बनता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।